राहुल गांधी मैं वापस सुनना चाहती हूँ क्योंकि एक शब्द तो बनता है। फरिश्ते जैसे हैं, फरिश्ते। बहुत पाक दिल के हैं। दिल्ली की क्या हालात है और क्या विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकती है? क्या गठबंधन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? बांग्लादेश की तो अभी स्थिति है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि जेबा जी माफ कीजिएगा लेकिन आपके यहाँ के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने जो एक बयान दिया है कि इंडिया की भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी, तो उस पर आपका क्या कहना है? बांग्लादेश की स्थिति पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस में शीला दीक्षित के बाद कोई कांग्रेस में बड़ा चेहरा नजर आता हुआ नहीं नजर आ रहा है, तो क्या लगता है आपको कि हार का अगर कोई कारण होगा तो इसमें से ये बड़ी वजह निकल के आ सकती है? नहीं बिल्कुल। जेबा जी, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि जमकर तमाशे हुए, जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ क्योंकि कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। कन्हैया कुमार की वजह से अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ दी जी। ये भी एक फूट का कारण बन सकता है। नहीं, दिल्ली नहीं। कांग्रेस की बात करें, दिल्ली में फ्रीबीज को लेकर केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है, तो क्या आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में फ्री की रेवड़ियां शामिल करेंगे? मोदी अगर फ्री का राशन देते हैं तो फिर कांग्रेस कहती है देश में गरीबी को बढ़ावा दो। देखिए, शू मेकर के साथ उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और वहां पे उन्होंने जूते भी सिलवाए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, चाहे वो मैकेनिक के पास जाएं, वेदर इट बी अ सलून, शू मेकर, तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है, इवन कांग्रेस खुद डालती है। और अगर वहीं पीएम मोदी जाते हैं, कहीं भी कभी गरीबों के हितैषी बनने जाते हैं, तो वही कांग्रेस इनके मीम्स बनाना शुरू कर देती है। कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो क्या तस्वीर कुछ अलग होती उत्तर प्रदेश की? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ अनुष्का नामदेव। दिल्ली हरियाणा में चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी। इस बार विधानसभा चुनाव की क्या तस्वीर रहेगी? क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ फिर से चुनाव लड़ेगी? इन सारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज कांग्रेस की प्रवक्ता जेबा खान मेरे साथ मौजूद हैं। जेबा खान, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। मेरा पहला सवाल तो वही है कि दिल्ली की क्या हालात है और क्या विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ सकती है? क्या गठबंधन की स्थिति बनती दिखाई दे रही है? देखिए, अभी चुनाव में तो काफ़ी समय है, 4-5 महीने तो हैं आराम से, तो देखिए आगे क्या होता है। और ये आला कमान जो है वो निर्णय लेगा, तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आला कमान क्या निर्णय लेती है और क्या दिशा निर्देश होता है। और जो भी आला कमान का निर्णय होगा, दिशा निर्देश होगा, उसे हम फॉलो करेंगे। जी, अभी आरक्षण का मुद्दा ज्यादा चल रहा है। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा ने जातिगत जनगणना की बात कही है। कांग्रेस की आरक्षण को लेकर क्या सोच है? देखिए, हम जैसा कि जानते हैं, राहुल जी बार बार आरक्षण की बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। और अभी कुछ दिनों पहले पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर बहुत बवाल भी मचा था। राहुल गांधी जी ने बोला था कि मैं जातिगत जनगणना करवा कर रहूँगा। राहुल गांधी जी का एक विचार है कि जिसकी जितनी आबादी और उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो जातिगत जनगणना जो है वो सामाजिक न्याय का एक तरीका है, तो ये ज़रूरी है। ये कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, हमारे नेता राहुल गांधी जी का स्टैंड है, हम सभी का स्टैंड है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। पर भारतीय जनता पार्टी को जातिगत जनगणना से बहुत डर लगता है। वो धर्म के नाम पर धर्म का कार्ड खेलकर बांटना तो जानते हैं, देश में जहर फैलाना तो जानते हैं, चाहते हैं फैलाना, लेकिन जहां जातिगत जनगणना की बात आती है तो वो डर जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है? कहीं ये तो नहीं कि जातिगत जनगणना के बाद सामाजिक न्याय का मुद्दा सामने आएगा और जो लोग जिनके अधिकार मिलने चाहिए, जो कुचले हुए हैं, दबे हुए हैं, शोषित समाज है, जो वंचित हैं, उन वंचित आवाज़ उठाएंगे अपने अधिकारों के लिए। बांग्लादेश की तो अभी स्थिति है, उसको लेकर आपका क्या कहना है? क्योंकि यहाँ के बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने जो एक बयान दिया है कि इंडिया की भी बांग्लादेश जैसी स्थिति हो जाएगी। देखिए, बांग्लादेश की स्थिति तो अभी बहुत ख़राब है और सलमान खुर्शीद जी का वो अपना बयान है, बड़े लीडर हैं और बहुत समय उन्होंने पार्टी में गुजारा है और देखा है, दुनिया देखा है, तो जब बोल रहे हैं तो कुछ हकीकत होगी। लेकिन अभी हमारे देश को बहुत संयम बरतने की ज़रूरत है और बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर्स पर नज़र बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेपाल से भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। चाइना
का प्रभाव है नेपाल पे। पाकिस्तान से पहले ही हमारे रिश्ते सही नहीं है, पाकिस्तान पूरा चाइना के ये पर चलता है, श्रीलंका से सही नहीं है, और एक पड़ोसी देश बांग्लादेश था, वहाँ पर भी उथल पुथल है, पूरा हालात सही नहीं है। तो हमें बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है, और ये देश के सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, आंतरिक सुरक्षा का मामला है। जी चलिए दिल्ली चुनावों की बात कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव विधानसभा चुनाव है। तो वहीं अब अगर दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस में शीला दीक्षित के बाद कोई कांग्रेस में बड़ा चेहरा नजर आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो क्या लगता है आपको कि हार का अगर कोई कारण होगा तो इसमें से ये बड़ी वजह निकल के आ सकती है? नहीं, बिल्कुल। आप हमें इलेक्शन में जाने से पहले कैसे बोल सकती हैं हार का कारण? ऐसा कौन सा चेहरा है फिर? नहीं, चेहरे से नहीं होता है, कांग्रेस का काम से होता है। कांग्रेस का काम बोलता है। एक आम महिला भी शीला दीक्षित बन सकती है, और एक आम पुरुष भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बन सकता है। कांग्रेस का एक आम कार्यकर्ता भी डॉक्टर मनमोहन सिंह बन सकता है। ये क्षमता और ये काबिलियत है। और कांग्रेस की जो लीडर्स हैं उनके चाहे वो छोटे लीडर्स हों या बड़े लीडर्स हों, अगर वो सच्चा कांग्रेसी है और गांधीवादी विचारों पर चलता है तो उसके अंदर ये जज्बा है सेवा करने का। और जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली इलेक्शन में हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। इन 10 सालों में दिल्ली बिल्कुल अनाथ हो चुकी है, और दिल्ली की जनता ने ये देखा है, ये समझ गए हैं कि दिल्ली का विकास कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। दिल्ली में जो भी कांग्रेस पार्टी ने विकास का काम किया, उसके बाद से आप बताइए ना इन 10 सालों में क्या हुआ। जो शीला दीक्षित ने दिया, जो कांग्रेस ने दिया, उसके बाद से कुछ भी काम दिल्ली में नहीं हुआ है। और मैं बताऊं, मैं ओखला में रहती हूं, ओखला से आती हूं, हालत खराब है। आप आइए कभी ओखला, अनुष्का जी, मैं आपको ओखला की गलियों को घुमाऊंगी और दिखाऊंगी। सड़कें खोद कर रखी हुई हैं, गड्ढे हैं, पानी भरे हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम खराब है, और हर जगह कूड़ा भरा हुआ है। मतलब बहुत अफसोस की बात है कि ओखला की जनता बहुत खराब परिस्थिति में रहने के लिए मजबूर है। तो दिल्ली देख रहा है कि दिल्ली का विकास किसने किया है, और दिल्ली का विकास आगे कौन कर सकता है। और मैं वही पूछना चाहूंगी ज़ेबा जी, कोई ऐसा चेहरा जिससे आपको लगता है कि हाँ? देखिए, चुनाव आने दीजिए, जो चेहरा होगा वो सामने अपने आप पार्टी ला के रख देगी। लेकिन मुझे पूरा आशा और विश्वास है, मैं लोगों से लगातार मिल रही हूँ कि दिल्ली की जनता इस बार कांग्रेस को चुनने जा रही है। देखिए, शीला दीक्षित के काम से और विकास से कोई उसे इनकार नहीं कर सकता है। जो भी दिल्ली का विकास हुआ वो शीला दीक्षित ने किया, कांग्रेस पार्टी के टाइम में हुआ है। और दिल्ली की जनता अब फिर वो विकास चाहती है जो कांग्रेस के टाइम में हुआ है। तो मैं सभी से मिलती हूँ, दिल्ली की जनता फिर से कांग्रेस को चाह रही है, और जो चेहरा होगा वो आ जाएगा सामने। ज़ेबा जी, लोकसभा चुनाव में देखा गया कि जमकर तमाशे हुए, जमकर विरोध प्रदर्शन भी हुआ, क्योंकि कन्हैया कुमार को टिकट दिया गया। कन्हैया कुमार की वजह से अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ दी जी। ये भी एक फूट का कारण बन सकता है दिल्ली कांग्रेस की बात करें तो। नहीं, देखिए, फूट का कारण बड़ी पार्टी है, हम लोकतंत्र में जीते हैं, ठीक है। फूट सभी पार्टी में होता है, हर परिवार में होता है। बताइए ना, ये पार्टी क्या है? एक परिवार है, और हर परिवार में, किस परिवार में लड़ाई नहीं होती है? जिस परिवार में भी 2 भाई हो, 3 भाई हो, भाई बहन हो, हस्बैंड वाइफ हो, सबके थोड़ा से विचार अलग अलग होते हैं। और यही तो खूबसूरती है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सब अलग अलग विचार के व्यक्तियों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे लाना। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ, क्या भाजपा में फूट नहीं है? किस पार्टी में फूट नहीं है बताइए? लेकिन जो कांग्रेस में फूट होता है वो पूरा नेशनल न्यूज़ बन जाता है। लेकिन जो भाजपा में अंदरूनी फूट है वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा है, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा। और जब वो बोल रहे हैं ना, वो वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी अंदर अंदर दबा हुआ है, जब वो फटेगा ना तो पूरा देश देखेगा। हमारी तो छोटी मोटी ना इत्तफाकियाँ होती हैं, वो देश के सामने है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, कोई बात नहीं है। लवली जी को नहीं पसंद आया, उनका राय है, लेकिन लवली जी, मुझे पूरा यकीन है कि ज़रूर अफसोस करते होंगे कांग्रेस पार्टी को छोड़कर। और होता है ना, कभी कभी जब गुस्सा में, आक्रोश में, हमें समझ में नहीं आता, हमारा विवेक काम नहीं करता है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमसे क्या गलती हो गई। जो कांग्रेस में रिस्पेक्ट मिलता है वो कोई दूसरी पार्टी में रिस्पेक्ट नहीं मिल सकता है। जी ज़ेबा जी, दिल्ली में फ्रीबीज को लेकर केजरीवाल सरकार लगातार काम कर रही है, तो क्या आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में फ्री की रेवड़ियां शामिल करेंगे? देखिए, फ्री की रेवड़ियां
हम देश को और जनता को, दिल्ली की जनता को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं और जहां ज़रूरत हो फ्री की भी देंगे। और कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा जनता का, आम जनता के लिए कौन भला चाहता है? सड़क हो, नाली हो, बिजली हो और अच्छे स्कूल हो, अच्छे कॉलेजेस हो, हॉस्पिटल हो। कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा किसने काम किया है? आगे भी करेंगे हम। सर आंखों पे दिल्ली की जनता को बैठाएंगे। अगर दिल्ली की जनता हमें मैंडेट दे के भेजती है तो हर जो 10 सालों में दिल्ली के जनता का शोषण हुआ है और दिल्ली की जनता का जो बदहाली है उसको कांग्रेस पार्टी दूर करने की कोशिश करेगी। क्या कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश के जो वादे किए थे कांग्रेस ने, वो पूरे किए हैं? बिल्कुल वादे पूरे हो रहे हैं। किसने कहा नहीं हो रहे? तेलंगाना में भी वादे पूरे हो रहे हैं, हिमाचल में भी और कर्नाटका में भी वादे पूरे हो रहे हैं। कौन वादे पूरे नहीं कर रहा? हम जो वादे, हम झूठ नहीं, कौन से वादे वो? नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं। लेकिन एक बात मैं, ये भी बहुत दुखद है कि जो सत्ता में बैठे लोगों से नहीं पूछा जाता है, पर हम अभी 1 साल जीत कर नहीं, वह हमसे सवाल किया करने लगा जाता है, हमसे सवाल किया जाता है, हमें कटघरे में रखा जाता है। पर प्रधानमंत्री मोदी जी से, भाजपा से कोई सवाल नहीं करता है, कोई भी मीडिया सवाल नहीं करने जाता है। सारे सवाल कांग्रेस पार्टी से, सारे सवाल विपक्ष से, सारे सवाल राहुल गांधी जी से और सारे सवाल का जवाब कांग्रेस ही दे। कभी देश के प्रधानमंत्री जी से भी तो पूछिए, देश को उन्होंने कहां लाकर खड़ा कर दिया है इन 10 सालों में। और ये 3rd टर्म आ गया, आज युवा कहां पे खड़ा है? देश का बेरोजगारी का क्या आलम है? और आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं। अग्निवीर योजना लेकर आप चले आते हैं, जो देश की सुरक्षा का मामला है। मोदी अगर फ्री का राशन देते हैं तो फिर कांग्रेस कहती है देश में गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए, फ्री का राशन जो है, फूड सिक्योरिटी बिल 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह लाए थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार लाई थी। हम फ्री राशन देने से नहीं मना कर रहे हैं, लेकिन देश को बेरोजगार आप बना रहे हैं, जो बैसाखी पर ला रहे हैं, इस बात से कांग्रेस पार्टी को आपत्ति है। आत्मनिर्भर बनाइए, लोगों को खुद ऐसा बनाइए जो वो भूखे ना सो। आपके 5 किलो राशन पर देश डिपेंड ना हो, देश की जनता। आप बेरोजगारी इतना बढ़ा दिए हैं, युवा सुसाइड कर रहा है, एग्जाम पेपर लीक हो जा रहे हैं, एग्जाम देने बच्चे आते हैं। आप समझ सकते हैं कि एक गरीब परिवार का बच्चा कैसे पढ़ाई करता है। माता पिता, फॉर्म के भी पैसे कितने महंगे हैं, कोई सस्ता नहीं है। जब एग्जाम देने अपने शहर से दूसरे शहर आता है, ट्रेन के टिकट्स वो भी कोई कम नहीं है। ट्रेन का टिकट्स लेके होटल करके आता है, रहता है, और जब एग्जाम देने जाता है और एग्जाम दे के आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गए। तो सोचिए उस बच्चे पर, उस परिवार पर क्या गुजरता होगा। हम ये चाहते हैं कि देश को सशक्त बनाइए, युवाओं को मजबूत बनाइए, रोजगार दीजिए, गरीबी को खत्म कीजिए, न कि आप 5 किलो राशन देकर और मोहताज और गरीबों को गरीब कर दीजिए। आप नौकरी दीजिए, देश में अच्छे अवसर मिले सभी को। हम ये चाहते हैं। देखिए ना, किसानों की आय दुगनी होगी। क्या किया किसानों के साथ? आय दुगनी हुई। अभी आप देखिए ना, जो नए बजट पेश हुए हैं, लगातार किसानों की आय को कम किया जा रहा है, जबकि बढ़ाना चाहिए था। मेडिकल जो सुविधाएं हैं उसमें कटौती की जा रही है, जबकि कोरोना काल से प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबक नहीं सीखा है। कोरोना काल में देश से नहीं छिपा हुआ था कि मेडिकल सुविधाओं की क्या हालत थी, अस्पतालों की क्या हालत थी। डॉक्टर सही से नहीं थे, स्टाफ नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं थे, मेडिसिन नहीं थे, बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थे। देश में जनता मरी है, गंगा में लाशें बही हैं, फिर भी इस ओर उनका ध्यान नहीं है। और रही बात रेल की, तो बताने की जरूरत नहीं है कि आज तमाशा बन गया है। मुझे नहीं याद है कि बचपन से अब तक मैंने कभी कोई ऐसा समय देखा होगा जिस समय इतनी ज्यादा घटनाएं रेल की हो रही हैं, इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है, पर कोई अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अनुष्का जी, जब हम चैनल्स पे बैठकर डिबेट करते हैं तो भाजपा के एंकर्स कांग्रेस से सवाल करते हैं। कांग्रेस के समय में भी होता था, कांग्रेस के समय में होता था तो हम में इतनी नैतिकता थी कि हम माफी मांगते थे, हम शर्म करते थे, विपक्ष पर से सवाल नहीं करते थे, विपक्ष को जिम्मेदार नहीं मानते थे। लेकिन आज के डेट में, आज के समय में भाजपा और भाजपा के जितने प्रवक्ता हैं वो कुछ भी घटना होने से
अपनी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए देश से माफी मांगने के बजाय उल्टा पंडित नेहरू से सवाल करना शुरू कर देते हैं। ये लोग राहुल गांधी जी से जवाब मांगते हैं, विपक्ष से जवाब मांगते हैं। जेबा जी, आप कह रही है कि कांग्रेस से सवाल मांगते हैं, एक तरीके से सवाल पूछते हैं। अगर आज की बात करें, जैसे हाल ही का एक वीडियो देखा हमने राहुल गांधी का, शू मेकर के साथ उन्होंने बातचीत की, मुलाकात की और वहां पे उन्होंने जूते भी सिलवाए। कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहीं भी जाते हैं, चाहे वो मैकेनिक के पास जाएं, वेदर इट बी अ सलून, शू मेकर, तो उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है, इवन कांग्रेस खुद डालती है। और अगर वहीं पीएम मोदी जाते हैं, कहीं भी कभी गरीबों के हितैषी बनने जाते हैं, तो वही कांग्रेस इनके मीम्स बनाना शुरू कर देती है। एक बात बताइए, तो क्या ये राहुल गांधी की नई तस्वीर समझे या फिर कोई चुनावी रणनीति? राहुल गांधी की ये नई तस्वीर नहीं है और ना ही कोई चुनावी रणनीति है। राहुल गांधी जी बहुत सरल, सभ्य और शरीफ आदमी हैं। और जो वो जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे शूमेकर के पास जाए, ड्राइवर के पास जाए, जो मिस्त्री काम कर रहे हैं उनके पास जाए, कुली के पास जाए, किसानों के पास जाए, राहुल जी के दिल में देश का दर्द है। राहुल जी देश को अच्छा देखना चाहते हैं, तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं, गरीबों को के हालात को अच्छा करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को जाने की क्या जरूरत है? फोटो नहीं, फोटोग्राफर साथ में मौजूद रहते हैं, ये देखिए पूरा देश जान रहा है। जब पुलवामा अटैक हुआ था तो मोदी जी उस समय क्या कर रहे थे, ठीक है? ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मोदी जी को जाने की। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनका जो कार्यशैली होगा वो बताएगा कि आप किसानों के कितने हितैषी हैं, आप देश के मजदूरों के कितने हितैषी हैं, जो छोटे उद्योग व्यापार है उसके कितने हितैषी हैं, देश की महिलाओं के कितने हितैषी हैं और देश के जो युवा हैं उनके कितने हितैषी हैं। कितने रोजगार आपने दिए ये बताइए, किसानों के साथ आपने क्या किया ये बताइए, आप छोटे उद्योग व्यापारों का क्या हो रहा है देश में ये बताइए, महंगाई की आज क्या हाल है ये बताइए। महंगाई की मार ऐसी पड़ी है कि आम इंसान, जो मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग से जो नीचे वर्ग है, 3 वक्त भोजन मुश्किल हो रहा है। महिलाओं को घर में कोई बचत नहीं हो पा रहे हैं, परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। ये आंकड़े हैं कि देश में जो घरेलू बचत है वो सबसे न्यूनतम दर पर पहुंच गया है। तो ये बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो चले जाते हैं गरीबों के पास, वो सिर्फ महज दिखावा और ढोंग है। अगर वो सही में गंभीर होते तो कुछ करते देश के युवाओं के लिए, कुछ करते किसानों के लिए, ना कि किसानों को छला गया होता। 750 किसान आंदोलन में शहीद होते हैं और उनके साथ क्या किया जाता है, क्या इंसाफ मिलता है, एमएसपी पे गारंटी मिलती है क्या? सिर्फ उठाकर भेज दिया जाता। और आज तक किसान इंतजार कर रहा है। पंजाब के शंभू बॉर्डर पर अभी भी बैठा हुआ है, खनौरी बॉर्डर पर बैठा हुआ है। और मैं बता रही हूँ, मैं गई थी शंभू बॉर्डर, मैं गई थी खनौरी बॉर्डर और देख ही हूँ वहां हमारे किसान भाइयों के साथ किस तरह गोलियां चलाई गई, आंसू गैस चलाया गया, बुलेट चलाए गए, किसानों के पैर टूटे, हाथों की हड्डियों से गोली छेद होके निकल जाता है। एक भाई वहां पर जल सेवा कर रहा था जिसको गोली लगती है, इकलौता बेटा बुरी तरह से घायल, लोग मरे हैं। पर भारतीय जनता पार्टी के को जरा सा तरस नहीं आया और गोलियां चलाने में, आंसू गैस छोड़ने में कौन इनके लिए आवाज उठाएगा? क्या मोदी सरकार की ये रणनीति, जो इस तरह का उनके एक्टिविटी, आपको लगता है कि ये किसानों के विरोधी नहीं है या किसानों से प्यार करने वाले हैं? बिल्कुल जेबा जी। और नहीं, मैं और दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि मोदी सरकार को सिर्फ प्यार है देश के चंद पूंजीपतियों से। वो देश की जनता के गाढ़ी कमाई को टैक्स के द्वारा, जीएसटी के द्वारा, आप देखिए ना किस तरह टूल टैक्स बढ़ा दिया जाता है हाईवेज पे। दूध कैसे बढ़ जाता है चुनाव के बाद। मैं चुनाव में जाती थी तो सबसे बोलती थी कि माताओं और बहनों बहुत सतर्क रहकर वोट दीजिएगा, ये जो पैसे खर्च हो रहे हैं ना, ये सब हम ही से लिया जाएगा वापस, चुनाव खत्म तो होने दीजिए। और चुनाव खत्म होते देश ने देख लिया, ठीक है। तो मुझे पता है कि मोदी सरकार जो है सिर्फ अपने पूंजीपति मित्रों के लिए काम कर रही है। देश की जनता के पैसा को शोषण करके अपने मित्रों को दे देना चाहती है, पूंजीपति मित्रों को और पूंजीपति बनाना चाहती है और बना रही है। और उनके लिए हर जगह काम करती है, हर देश में जाकर उनको बिजनेस दिलाती है, ठेका दिलाती है। और देश की आम जनता का और शोषण हो रहा है और गरीब होते जा रहे हैं देश की जनता। बहुत दुखद है ये। इस देश से हम प्यार करते हैं, इस देश की मैं बेटी हूँ, इस देश की मैं नागरिक हूँ।
आप भी इस देश की बेटी और नागरिक है। नहीं अच्छा लगेगा कि आपकी माताएं, आपकी बहनें हमारे परिवार में संघर्ष करें। और पढ़ाई कितना महंगा हो गया है, मुद्दे तो बहुत है अनुष्का जी, मुद्दे बहुत है। अगर हम बैठे तो शाम हो जाए मुद्दे गिनाते गिनाते। पढ़ाई के लिए इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि आम जनता, गरीब परिवार पढ़ा नहीं सकता है। और जो पढ़ा कर मेहनत मजदूरी करके आगे भेजता है, फिर पेपर लीक हो जाते हैं। अच्छा, आप एक बात तो मानती हैं कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से जो है समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट मिले। और कहीं ना कहीं, अगर मेरा सवाल इसमें यह है कि अगर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ती तो क्या तस्वीर कुछ अलग होती उत्तर प्रदेश की? देखिए, कांग्रेस ये टीवी के एंकर और टीवी चैनल्स के द्वारा फैलाया जा रहा है कि सपा की वजह से कांग्रेस को वोट आए हैं, लेकिन आम जनता को पता है कि कांग्रेस के वजह से सपा का प्रदर्शन जो है अच्छा रहा है। और मैं शुक्रगुजार हूं अखिलेश जी की कि वो कदम से कदम मिलाकर बहुत समझदारी के साथ गठबंधन को लेकर चले हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूं कि पूरे देश ने देखा है कि जब सभी लीडर्स चुप हो गए थे, मोदी सरकार के तानाशाह के आगे, उनके ईडी के आगे, सीबीआई के आगे डर गए थे, चुप हो गए थे, राहुल गांधी जी को भाजपा चुप नहीं करा सकी थी। राहुल गांधी जी हर बात पर, हर मुद्दे पर, देश के हर मुद्दों पर जनता के पक्ष में सवाल पूछते रहे, आंखों में आंखें डालकर भाजपा से। कभी ना रुके, ना झुके, ना कभी हारे, ना डरे। तो देश जान रही है कि देश की जनता के साथ, उनके मुद्दों के साथ कौन खड़ा था, कौन वो लीडर है जो खड़ा था ईमानदारी के साथ। हमारे राहुल गांधी जी खड़े थे। और राहुल गांधी जी, मैं बता दूं, मेरे पास, मैं भारत जोड़ो यात्रा में चली हूँ कन्याकुमारी से कश्मीर, और मैं पॉलिटिक्स में सिर्फ राहुल जी के वजह से, उस इंसान के वजह से आज हूँ। और मेरे पास, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ अनुष्का जी, मेरे पास अगर तारीफ करूं तो शब्द कम पड़ जाए राहुल जी के लिए। वो ऐसे इंसान है, मतलब अंदर से, दिल से दुआएं निकलती हैं कि राहुल जी की उम्र बहुत लंबी हो। और मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ मेरी उम्र राहुल जी को लग जाए, वो सलामत रहे, ताकि देश के लिए आवाज उठाते रहे, देश के को बचा कर चले, डेमोक्रेसी को बचाए, लोकतंत्र को बचाए। और हम देश की गरीब बच्चों पे उनका हाथ रहे राहुल गांधी जी का, इसलिए दुआ दे निकलती है यहाँ से, दिल से। बिल्कुल ज़ेबा जी, माहौल गर्म हो गया और आपने वही बोला कि राहुल गांधी के लिए शब्द कम पड़ते हैं। तो चलिए शब्दों का कुछ खेल खेल लेते हैं, एक रैपिड फायर राउंड। आखिरी में हम अपना ये अपने शो को एंड करने से पहले एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। तो मैं कुछ नाम बोलूंगी, आपको एक शब्द बोलना है। राहुल गांधी पे तो आपने कमाल के, आपके पास तो शब्द ही नहीं, आपने ऐसा कहा। चलिए, राहुल गांधी मैं वापस सुनना चाहती हूँ क्योंकि एक शब्द तो बनता है। फरिश्ते जैसे हैं। असदुद्दीन ओवैसी। कोई राय नहीं है। कोई राय नहीं। डिंपल यादव। अच्छी लीडर है। मायावती। नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। एक शब्द तो बनता है। रैपिड फायर इट इज। ऐसा लगता है उनकी शख्सियत को किसी ने कुचल दिया। जो मायावती को हम देखते थे, सुनते थे, समझते थे, आज वो मायावती कहीं खो गई हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबा खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे चैनल पर आप आई और हमारे दर्शकों के सारे सवालों के जवाब भी उन्हें मिल गए। एक बार फिर से मुलाकात होगी आपसे। जरूर जरूर। दिल्ली चुनाव कब करीब है और हम चुनावों के सारे सवाल जितने भी हमारे दर्शकों के होंगे, उनसे आपके जरिए उनके सारे सवालों के जवाब दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया।